भारत में 30 करोड़ औरतें और लड़कियां खुले में शौच करने को मजबूर है क्योंकि उनके घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है। So like anything and everything where women suffer, the rest of the society is not really. हर हाल में वो औरत ही होती है जिसे झेलना पड़ता है। समाज को उनकी परवाह नहीं होती क्योंकि वो औरत होती है जिसे शाम होने तक इंतजार करना पड़ता है। और तो और वो सूरज निकलने से पहले उठती है ताकि वो बाहर जा सके, और पूरे दिन वो पर्याप्त पानी नहीं पीती, ठीक से खाना नहीं खाती ताकि दिन के समय उन्हें जाना ना पड़े। औरतों की जैविक जरूरतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें औरतों को पर्दे में रहना होता है। अगर औरतों को सब खेतों की तरफ जाते देख लेंगे तो वो शर्म की बात होगी। इसीलिए ये हमारे देश की समस्या है। स्वास्थ्य के अलावा सुरक्षा दूसरा मुद्दा है। जब वो रात में शौच के लिए जाती हैं तो वो बाहर होते हैं, और गांव में भी घटनाएं होती हैं। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि अगर देश में सभी रेप केस की रिपोर्ट होने लगे तो सबसे ज्यादा केस गांव के ही होंगे, और यौन उत्पीड़न और रेप का पूरा डाटा बदल जाएगा। I know for sure that if every single incident start getting reported of rape in the country and all kinds of sexual assault, then we will have maximum number of cases coming from the village, and we'll cross every imaginable data globally available on rape and sexual assault. बीती मई में बदायूं की जिन 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके पीछे के मकसद या घटनाक्रम को लेकर चाहे जो भी विवाद रहा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें तब अगवा किया गया जब रात में वो दोनों शौचालय के लिए घर से बाहर निकली थी। आइए सुनते हैं यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का इस बारे में क्या कहना है। कुछ घटनाएं ऐसी देखी गई हैं जिनमें शौचालय के लिए बाहर जाते समय ऐसी घटना घटित हुई। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कारण होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी देखी गई हैं। राजधानी से सटे और हरियाणा के मेवात इलाके में जब हम गए तो ऐसी महिलाएं भी मिली जिन्हें मजबूरी में निराशाजनक फैसले लेने पड़े। मिसाल के तौर पर मलब गांव की खादीजा को ही ले लें, जिसे अपनी 15 साल की बेटी सहरूना की शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। सहरूना शौच के लिए जब कभी भी घर से बाहर निकलती, लड़के उसे परेशान करते। गांव में सरपंच के घर को छोड़ दे तो किसी के यहाँ टॉयलेट नहीं है। तो ये हुई ही मेरी लड़की जब बड़ी ही 15-16 साल की ही, तो वो लेटरिन के लिए जावे ही, पानी के लिए जावे ही, तो लड़का छेड़खानी करे है उस लिए। कोई सीटी मारे, कोई कुछ करे, कोई घेर ले घैसू, तो बदतमीजी ज्यादा करे है। जब कहीं ज्यादा, जब न कहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। सरपंच से कहीं, सरपंच ने कोई सुनाई ना करी। गांव बस्ती में कहीं छोटे बड़े से, उनने कोई सुनाई ना करी। तो पुलिस में गए रिपोर्ट करी तो उनने सुनाई ना करी। तो फिर मैंने हार के नहीं अपनी लड़की की शादी कर दी, मजबूर हो के नहीं। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तब हुई जब खादीजा की छोटी बेटी को दिन दहाड़े स्कूल के पीछे से कुछ लोगों ने उठा लिया जब वो शौच के लिए गई थी। छोटी बेटी पढ़ने के लिए जा रही, फिर तो पढ़ने के लिए जाए वहाँ स्कूल से कोई लेटरिन करने के लिए गई तो लड़की मेरी वहाँ से उठा ली, ले गए पटक के मार्शल में। तो फिर ले गए से पटक के फिर नून पलवल साइड में। तो हूँ मेरे भाई जो मिल गए, उनने ये पिछान ली ही, यानी वो पिछान लिए, फिर हूँ पकड़ लिए, मतलब भग गए हुए, लड़की छोड़ के वो भग गए। तो फिर उस दिन से हमने अपनी लड़की स्कूल ना खंदाई, फिर हमने रोक ली फिर मजबूरी में। गांव के कई परिवारों ने अपनी बेटियों का स्कूल जाना सिर्फ इस वजह से बंद करवा दिया क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है। ये बात किसी भी इलाके के लिए बेहद दुखद है जिसकी पहले से ही पिछड़े होने की पहचान रही हो। इससे पहले पुराने विचारों के धार्मिक नेताओं को स्कूल भेजने पर राजी करने में कई साल लग गए, और जब वो जाने लगी तो ये सब बड़े पैमाने पर शुरू हो गया।
स्कूलों में टॉयलेट की कमी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट साबित हो रही है। You know, the moment they reach the secondary school, there's a high level of dropout because जब वो प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेती हैं तो बड़ी संख्या में कई बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है और माहवारी से गुजर रही लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हम ऐसे जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन लड़कियों पर कितना मानसिक तनाव होगा जो स्कूल जाती हैं, लेकिन उनके जाने के लिए कोई शौचालय नहीं है। इसीलिए माँ बाप भी उन्हें स्कूल से निकाल लेते हैं। वो उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम we would हो। also encourage them not to go to school, and then we are trying to correct the dropout at the primary level, secondary level for the girls. How does that work? कविता देश भर की अपनी हम उम्र लड़कियों की आवाज है जो तफसील से बताती है कि पीरियड्स के दौरान वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती। बाहर जाने में तो बहुत दिक्कत होती है कि कैसे बैठें, क्या करें क्या नहीं करें। अब महीनों के दिनों में मैं स्कूल भी कम जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर अब घर में बन गया है तो मैं 2 दिन की छुट्टी कर लेती हूँ और घर पे ही आराम से रहती हूँ। इन लाचारियों की तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। 12 से 18 साल की लड़कियां महीने में 5 से 7 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जो साल में 50 दिन तक हो जाते हैं। जब हमने मुश्किल से टॉयलेट वाला स्कूल ढूंढ निकाला तो पता चला वहां सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। ये भेदभाव पूरे देश में हर स्तर पर साफ दिखता है। दिल्ली नगर निगम के 12 में से 10 जोन में पुरुषों के लिए 3,712 सार्वजनिक टॉयलेट हैं, जबकि महिलाओं के लिए सिर्फ 269। But simply toilet construction in schools is not enough because स्कूलों में शौचालय बनवा देना ही काफी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शौचालय का ना होना मुद्दा नहीं है। हमें इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो शौचालय लड़कियों के इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, लड़कियों के लिए सुरक्षित है या नहीं, और वो सुविधाएं हैं या नहीं जिनकी लड़कियों को जरूरत होती है। सामान्य सी बात है, अगर किसी लड़की का मासिक चल रहा हो तो उसे कुछ सुविधाएं चाहिए होंगी, जैसे शौचालय में लॉक है या नहीं, लाइट है या नहीं, कूड़ेदान है या नहीं, पानी है या नहीं। अगर ये सभी सुविधाएं वहाँ नहीं हैं, तो शौचालय बनवाने का कोई फायदा नहीं होगा। building toilets also will not result in greater utilization in schools and will not result necessarily in girls, being in school on those days of her period or dropping out. लेकिन एक बड़ी विडंबना ये है कि जहां सरकार साफ सफाई को राष्ट्र स्तर पर प्राथमिकता दे रही है, पारंपरिक मुद्दों को लेकर पुरातन पंथी नजरिया अब भी बरकरार है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान साफ सफाई। मिसाल के तौर पर सेक्स एजुकेशन को ले सकते हैं। कई राज्यों में सरकारों ने इस पर बैन लगा रखा है। एक अजीब सी दलील दी जाती है कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इन बातों का दुखद नतीजा आंकड़ों में देखने मिलता है। देश की करीब 71% लड़कियों को ये नहीं पता कि पीरियड्स के दौरान उनके साथ क्या होता है। लड़कियों को इस समय में अपने घर में, काम में, समुदायों में, स्कूल में भी परेशानी होती है और इसका उन पर प्रभाव भी पड़ता है। उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और इस तरह की कई रिसर्च हैं जिनके मुताबिक मासिक के समय में सफाई न रखने की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और इससे भविष्य में खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। कई लड़कियां बताती हैं कि किस तरह वो माहवारी के वक्त की मुश्किलों से निपटती हैं। गैर सरकारी स्तर पर ऐसे मुद्दों को लेकर पहल हो चुकी है। दिल्ली का एक एनजीओ गूंज भी कम खर्चे पर पीरियड्स के दौरान साफ सफाई को लेकर काम कर रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 अहम बिंदुओं की। पहला है प्रोडक्ट तक पहुँच। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो पैसे की उपलब्धता के बावजूद भी क्या वे बाजार से सैनिटरी नैपकिन खरीद पाएंगी? क्या साफ सुथरे कपड़ों तक महिलाओं की पहुंच होगी? दूसरा अहम बिंदु है किफायती। भले ही सैनिटरी नैपकिन 5 से 10 रुपए की कीमत पर मिले तो भी क्या महिलाएं इन्हें खरीद पाएंगी? तीसरा अहम बिंदु है जागरूकता। ग्रामीण महिलाओं की सोच मेरी जैसी महिलाओं या दिल्ली में रहने वाली बाकी महिलाओं से अलग होती है। हम लोग स्वास्थ्य के मुद्दे पर काफी सोचते हैं। मैं यहाँ उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो सोचती हैं कि इन सब में स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल ही नहीं हैं। Not women like you and me in Delhi. We understand a lot of health issues around it. But women who actually think of this as just something to absorb and to something to just throw away.
they don't understand that there are a lot of health implications involved in it. सुलभ के स्कूल में एक सैनिटेशन क्लब है जहां 40 लड़कियां अपने खाली वक्त में सैनिटरी नैपकिन्स बनाने का काम करती हैं। यहां एक इंसिनरेटर भी है जहां इस्तेमाल हुए पैड्स को चंद मिनटों में जलाकर राख में तब्दील कर दिया जाता है। इसकी लागत सिर्फ 4 लाख रुपए है, लेकिन अगर स्वास्थ्य और हाइजीन के लिहाज से देखें तो ये अनमोल है। Sell all these napkins in our networking schools and also in slums, some of our slums, and we will sell all these napkins at the rate of 2 rupees, which is very cheaper than the market rate. सरकारी सफाई अभियान में विद्या बालन एक जगह पर वो नई शादीशुदा दंपत्ति से टॉयलेट की कमी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करती है। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। दुल्हनें तो अब कई सफाई अभियानों का एक तरह से गहना बन चुकी है। जैसे हरियाणा सरकार ने टॉयलेट नहीं तो दुल्हन नहीं मुहिम लॉन्च की। इस तरह की सारी मुहिमों की शुरुआत असल की जिंदगी से हुई है। जैसे यूपी के कुशीनगर जिले की प्रियंका राय 2 साल पहले जब वो मुश्किल से 20 साल की होगी, दुल्हन बनकर पति के घर आई तो पता चला घर में टॉयलेट नहीं है। तो क्या क्या परेशानी होती थी? इसे दिन में जाना पड़ता था, तो यहाँ के बहू है तो दिन में जाएंगे नहीं, और रात हो जाती तो डर लगता था बहुत ज्यादा, तो इसलिए बहुत दिक्कतें होती थी कि दिन भर वैसे ही रह जाते थे। जब उसके बार बार कहने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला तो 1 महीने बाद उसने पति को छोड़ दिया। ये खबर जल्द ही अखबारों की सुर्खियां बन गई और तब सुलभ इंटरनेशनल ने पहल करते हुए टॉयलेट बनवाया। फिर प्रियंका अपने घर लौटी। उसका किसान पति पहले तो बगावती तेवरों को लेकर खासा नाराज हुआ, लेकिन अब वो भी इस लड़ाई में शामिल है। दोनों ही अब सुलभ के लिए काम करते हैं। अब प्रियंका राय और उसके पति लालचंद रोजाना इस टेम्पो में कुशीनगर जिले के गांव में जाते हैं और लोगों को टॉयलेट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधान जी दे रहे हैं पैसे, वो कह रहे हैं कि 800 दीजिए, मतलब जैसा कि हमने विजयपुर सिमरा गांव में देखा, इस तरह की कहासुनी कोई नई बात नहीं है। राजा रानी है जा नहीं, जो आवास अगर मिलेगा तो आवास में जो मतलब मकान बनने का आवास आएगा, उसमें आपका मकान हमारा लगना ही होगा। सबसे ज्यादा दलील इस बात की दी जाती है कि पैसा नहीं है या फिर अब आदत हो चुकी है। अब उनका ये तर्क है कि मतलब ना समझी है, देहात के लोग हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। प्रियंका देश की उन कई महिलाओं में से एक है जो साफ सफाई को लेकर अपने बुनियादी हक की लड़ाई लड़ रही है। यूपी की ही मनोरानी देवी की भी अपनी एक कहानी है। बहराइच जिले के भवानीपुर गांव की मनोरानी हमसे मिली और फिर अपनी जमीन पर बने अस्थायी टॉयलेट दिखाने ले गई। जो जाओ सो जंगल जाओ, और जंगल जाए में बड़ा बड़ा घटना होता है। 1 साल पहले तक इस गांव में एक भी टॉयलेट नहीं था और लोगों को नित्य क्रियाओं के लिए पास के जंगल में जाना होता था। तो क्या क्या परेशानी होती है जब शौचालय नहीं था आप लोगों के पास? जी, हम लोग जंगल जाते थे, कहीं बाघ भी मिल जाता है, कहीं शेर भी मिल जाता है, और अजगर है, सांप है, न्योरा है, हर भी जानवर मिल जाते हैं जंगल। मनोरानी कहती है कि गांव वालों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब कलेक्टर ने पैसे दिए तो टॉयलेट के लिए कोई जमीन नहीं थी। तभी 6 बेटियों और 2 बेटों के एक पिता ने अपने फार्म की जमीन का कुछ हिस्सा दान दिया, जिस पर प्रशासन ने 6 सामुदायिक शौचालय बनाए। हम कही थे कि शौचालय घर घर में जरूरी होना चाहिए। घर में शौचालय जरूर होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फकीरपुरी ग्राम पंचायत के 331 घरों में से 265 में टॉयलेट नहीं है।
अपने गांव में खुले में शौच के खिलाफ जारी लड़ाई को देखते हुए सुलभ इंटरनेशनल ने मनोरानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दिल्ली की मोरी देवी भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है, जो बेहद गर्व के साथ बताती हैं कि अपने 27 लोगों के परिवार के लिए उन्होंने 4 टॉयलेट बनवाए। बहुत बड़ा परिवार है साहब। ये बीमार हो जाता है तो वहाँ ले जाना पड़े नेपाल पर, तो एक बार ही जाएगा, एक दिन जाएगा तो डॉक्टर ले जाएगा, कम से कम नहीं 300 रुपया 250 रुपया लेगा। यहाँ शौचालय है नहीं, बहुत मुसीबत हैगी। अभी शौचालय बनाया है कि नहीं, तो फिर शौचालय में बहुत पैसा लगे। मोरी देवी ने इन टॉयलेटों को बनवाने में 40,000 रुपए खर्च किए। फिर भी ये महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि 16 छोटे पोते पोतियों में से हमेशा कोई न कोई बीमार होता है, खासकर दस्त की शिकायत होती है। ऐसे में परिवार की मेहनत की कमाई इलाज में ही निकल जाती थी। तो अब पहले कम से कम 5,000 रुपया लग जाता हर महीना का, इतना कमाता ही नहीं। डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार पारोमिता वोहरा मानती है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जमीनी पहल और अनुभवों को ज्यादा तरजीह दिए जाने की जरूरत है। ज्यादा पुरानी और अवार्ड जीत चुकी पारोमिता अपनी फिल्म Q2P में हकीकत दिखा चुकी, जो अब सिर्फ सुर्खियों में रहती है। हमारे देश में पुरुष कहीं भी पेशाब कर सकते हैं और इस पर कोई एतराज भी नहीं करता, लेकिन औरतों के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। उनको शौचालय के लिए पूछने में भी झिझक होती है। शौचालय हमारे दैनिक जीवन का जरूरी हिस्सा है और इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। ज्यादातर लड़कियां जब किसी और के घर जाती हैं तो उनको शौचालय के लिए पूछने में झिझक होती है। यही वजह है कि मैंने ये मूवी बनाई। मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सब बराबर है, क्योंकि शौचालय तो सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऊंची जाति के हो या निम्न जाति के। देखने वाली बात ये है कि किसके पास शौचालय की सुविधा है और किसके पास नहीं है। आप आसानी से समझ जाएंगे कि समाज में किसके पास पावर है, और इसके अनुसार Q2P मूवी का नाम रखा गया है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप पेशाब करने के लिए कितने समय तक और कितनी लंबी लाइन में खड़े हैं। तब आप समझ जाएंगे कि विकास के लिए और विकास के लाभ पाने के लिए आपको कब तक प्रयास करना है। शौचालयों के लिए महिलाएं हमेशा कतार में ही दिखती हैं, उनके लिए सुविधाएं बेहद कम है। प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छ भारत अभियान को विकास की कुंजी बताते रहे हैं। क्या इस अभियान के माध्यम से सरकार महिलाओं का ध्यान रखेगी?